हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान में विद्युत चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए जो आपकी परीक्षा में हर साल ये पूछे जाते हैं, जो आपकी परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस पर दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। फिर कह रहा है कि इसमें कि तार से होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी कि आपको टी बराबर दिया है 20 मिनट और आपसे पूछ रहा है इसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा। आपको क्यू बराबर आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्यू बराबर ज्ञात करना है। तो इसमें जो दिया गया है, पहले इसके मान को हम परिवर्तित करेंगे। जो समय दिया गया है इसको मिनट में परिवर्तित करेंगे तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। इसमें 60 का गुणा करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 1200 सेकेंड आ जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया है कि Q का मान ज्ञात करना है। फार्मूला होता है आवेश का, Q बराबर IT होता है। फार्मूला Q बराबर क्या होता है? IT होता है। तो यहाँ से मान हम रख देंगे तो Q बराबर निकल जाएगा आपका, यहाँ पर I का मान 2 है और T का मान आपको 1200 दिया गया है। तो यह Q बराबर आ जाएगा 12 दूना के 24 हो जाएगा, 2 शून्य हो जाएगा। इसका मात्रक कूलाम होता है। कितना हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। यह क्वेश्चन दिया गया है, यह न्यूमेरिकल है। जैसे फिर दूसरा सवाल कह रहा है कि तांबे के तार से होकर जाने वाले 50 गुणे 10 की पावर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि n बराबर आपको दे दिया गया है, n बराबर 50 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। फिर इसके बाद कह रहा है कि प्रति सेकंड प्रवाहित, यानी कि टी बराबर आपको दिया है प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड दिया गया है। फिर कह रहा है आगे सवाल में कि प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही है तो चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। चालक में धारा का मान I बराबर आपको ज्ञात करना है। एक ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है E बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ये हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको दिया गया है, पहले आपको निकालना है इसमें मान कि Q का मान क्या होगा। इसमें आवेश का मान आपको ज्ञात करना है। पहले हम किसका मान ज्ञात करेंगे? आवेश का मान ज्ञात करेंगे कि आवेश का मान कितना होगा। तो Q बराबर फार्मूला आप पढ़े हैं कि Q बराबर फार्मूला NE होता है। तो N का मान आपको दिया गया है 50 गुणे 10 की पावर 18 और E का मान दिया गया है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम दिया गया है। तो यहां से आपको हल करना है कि दिया गया है तो अब 50 का 16 पाँचे 80 हो जाएगा। ये 80 हो गया। एक शून्य पहले से ही है, एक स्थान पे इसमें दशमलव लग जाएगा। फिर गुणे 10 की पावर यहां से घटेगा तो गुणे आपको पड़ जाएगा -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 गुणे 10 की पावर -1 आ जाएगा। अब इसमें आपको ज्ञात करना है कि इसमें मान कितना होता है। तो आपको I का मान, यानी कि I का मान ज्ञात करना है। तो Q बराबर फार्मूला होता है, Q बराबर IT होता है। क्या होता है? Q बराबर IT फार्मूला होता है। यहाँ पर फार्मूला हम रखेंगे Q बराबर IT होता है। तो I का मान आपको इसमें ज्ञात करना है। तो I बराबर निकालेंगे तो Q अपान T हो जाता है। Q T हो जाएगा। तो Q का मान आपको निकाल दिए हैं कि 80 गुणे 10 की पावर -1 होता है और T का मान दिया गया है 1। तो यहाँ से 80 गुणे 10 की पावर -1 आ जाएगा। जब इसको नीचे लेके आएंगे तो यह हो जाएगा 80 बटा के ये 10 हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 8 एम्पियर आ जाएगा। एक क्वेश्चन दिया गया है। फिर इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि तीसरा क्वेश्चन में क्या होता है। इसमें दिया गया है कि किसी वैद्युत, ठीक है, किसी वैद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा, किसी वैद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट में प्रवाहित की जाती है, यानी कि 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट में प्रवाहित की जाती है। तो इसका मान कितना होगा? तो इसमें दिया गया है किसी वैद्युत चालक में 1 एम्पियर, तो आई का मान आपको दे दिया गया है, 1 एम्पियर दिया गया है। फिर आगे सवाल में कह रहा है
कि इसमें कि धारा 1 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। टी बराबर कितना है, 1 मिनट तक धारा प्रवाहित हो रही है। फिर आगे कह रहा है इसमें कि तब ज्ञात कीजिए, तब ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है कि कुल आवेश ज्ञात कीजिए, इसका कुल आवेश का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा कह रहा है इसमें कि प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या ज्ञात करना है, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है इसमें। तो आपको आई का मान दिया है, टी का मान दे ही दिया गया है। तो यहां से हम निकालेंगे पहला सॉल्यूशन कि Q बराबर फार्मूला होता है I इंटू टी होता है। क्या होता है, Q बराबर I इंटू टी होता है। तो यहां से रखा जाएगा। तो आपको I का मान यहां से बदल दीजिए, टी का मान मिनट में है तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा। 60 सेकेंड हो गया। तो I का मान आपको दिया गया है 1 और इसका मान दिया गया है 60। तो Q बराबर कितना आ जाएगा, 60 कूलम आ जाएगा। Q का मान कितना गया, 60 कूलम आ गया। इसमें आपको ज्ञात करना है, कह रहा है कि तब इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है कि प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो रही है। तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए आप जानते हैं कि E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। तो E बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। फिर आगे दे दिया गया है कि वो जब 19 कूलम हो जा रहा है और I का मान दिया ही है और N का मान, Q का मान दिया ही है। आपको प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि N बराबर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, N बराबर ज्ञात करनी है। तो अब यहां से फार्मूला होता है Q बराबर NE होता है। तो N बराबर आपको निकालना है Q बटा के आपका E हो जाएगा। तो Q का मान आया है 60 और E का मान दिया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम दिया है। तो यह ऊपर की तरफ जाएगा तो यह आपका निकल जाएगा। तो फार्मूला ये हो जाएगा 60 गुणे 10 की पावर 19 बटा के 1.6 हो जाएगा। तो इसका जब हम भाग देते हैं तो अब इसमें जब भाग दिया जाएगा इसका, तो अब ये मान निकलेगा। तो यह दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे कितने का गुणा करेंगे, 10 का। तो यह हो जाएगा 600 गुणे 10 की पावर 19 बटा के कितना हो जाएगा, 16। तो यह आपका आ जाएगा 37.5 गुणे 10 की पावर 19। इधर लेके आएंगे तो ये 3.75 इंटू 10 की पावर आपका 10 की पावर आपका हो जाएगा। चाहे इतना ही रहने दीजिएगा, ये आंसर है आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया गया है। अब यह क्वेश्चन है, आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।